Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, my dear students? I hope you all will be fine. Today we are going to read comprehension passage unsolved 1 and 2. So open your grammar book at page number 38. Do you remember what were comprehension passages? Yes, first we have to read a paragraph and we have to understand it, and then after that we have to answer the question which are given at the end of every passage. So let's start reading. Exercise number 1 is about 60 years ago. 60 mean 60 साल पहले. The question of choosing a profession was not taken up seriously. किसी पेशे के इंतखाब करने के सवाल को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया जाता था. अ सन जनरली फॉलोड द ट्रेड ऑफ हिज फादर. एक बेटा आम तौर पर एक वालिद मतलब अपने वालिद के ही पेशे को अपनाता था. बट नाउ अ डेज वन कैन टेक अप अ ट्रेड दैट वन लाइक्स. अब हर कोई उस पेशे का इंतखाब कर सकता है जो वो पसंद करता है. The students who make the right choice of profession are always successful. वो तालिब इल्म जो मुनासिब यानी दुरुस्त पेशे का इंतखाब करते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं. यानी हर किसी में मुख्तलिफ़ काम करने के लिए अहलियत होती है. हर बंदा एक जैसा काम नहीं कर सकता. हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता या कोई टीचर नहीं बन सकता. तो हर किसी में कोई भी काम करने की एक फ़ितरी अहलियत होती है. तो हर बंदा अपनी मर्ज़ी से अगर अपनी पसंद से अपनी काबिलियत के मुताबिक पेशे का इंतखाब करता है तो वो यकीनन ही कामयाब रहता है. तो फॉर द राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन देयर शुड बी सम डेफिनेट एम. तो मुनासिब यानी दुरुस्त पेशे का इंतखाब करने के लिए हमारा एक मकसद, एक जो डेफिनेट एम है वो होना लाजमी है कि मुझे पता हो कि मैंने करना क्या है, तो ही मैं उसे सही अंदाज में कर सकती हूँ. द स्टूडेंट हु डू नॉट हैव एनी डेफिनेट एम सफ़र अलॉट इन द एंड. जिनका कोई ख़ास मकसद नहीं होता, डेफिनेट एम नहीं होता, वो स्टूडेंट आखिर में क्या होते हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. एज़ दे हैव अ डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट. उन्हें रोज़गार के लिए भी, रोज़गार की तलाश में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है आखिरकार. इन चूजिंग अ प्रोफेशन एक पेशे के इंतखाब में द टीचर एंड द पेरेंट्स प्ले आ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. एक पेशे के इंतखाब में वालदैन और असातिज़ा एक अहम किरदार अदा करते हैं. यानी वो बच्चे की रहनुमाई कर सकते हैं कि उसे कौन सा शोबा इख्तियार करना चाहिए. द टीचर कीप्स एन आई ऑन हिज प्यूपल्स. एक उस्ताद जो है वो अपने तालिब इल्मों पर, अपने शागिर्दों पर नज़र रखता है. उसे पता होता है कि मेरे बच्चे में क्या काम करने की अहलियत है, वो क्या कर सकता है, तो वो उसकी मुनासिब अंदाज में रहनुमाई कर सकता है. ही स्टडीज़ देयर हैबिट्स. वो उनके आदात का मुताला करता है. सो ही कैन गाइड हिज पीपल टू द राइट पाथ ऑफ लाइफ. इसलिए वो अपने शागिर्दों की, अपने तालिब इल्मों की मुनासिब रास्ते पर, दुरुस्त रास्ते पर ज़िंदगी में रहनुमाई कर सकता है. एक टीचर को पता होता है कि मेरे बच्चे में क्या काम करने की अहलियत है, तो वो उसी हिसाब से अपने बच्चे की रहनुमाई करता है और उसकी सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश करता है. इसलिए पेरेंट्स और असातिज़ा बच्चे के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं. Let's see the questions. Question number 1 is, what were the conditions about the choice of a profession 60 years ago? 60 साल पहले पेशे के इंतखाब के मुतालिक क्या हालात थे? तो इसका जवाब है आपके पास. The people were not serious to choose a profession then. तब लोग पेशे के इंतखाब के मुतालिक संजीदा ना थे. जनरली आमतौर पर a son followed the trade of his father. आमतौर पर एक बेटा अपने वालिद के पेशे को ही इख्तियार करता था. सेकेंड क्वेश्चन इज़, वाई डिड द पीपल नॉट चूज़ द प्रोफेशन सीरियसली. लोग संजीदगी से पेशे का इंतखाब क्यों नहीं करते थे? द आंसर इज़, दे डिड नॉट चूज़ द प्रोफेशन सीरियसली बिकॉज जनरली अ सन फॉलोड द ट्रेड ऑफ हिज फादर. आम तौर पर एक बेटा अपने वालिद के ही पेशे का इंतखाब करता था. बज़ाहिर ये दोनों आंसर सही में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने इसको ज़रूर ख्याल करना है. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, कैन अ स्टूडेंट ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स चूज़ हिज प्रोफेशन फ्रीली. क्या आज का तालिब इल्म अपने आज़ादाना तौर पर कर सकता है? क्या उसको ये फ्रीडम हासिल है? तो इसका आंसर आपके सामने है. आंसर नंबर 3,
Yes, a student of the present times can choose his profession freely. जी हाँ, आज का तालिब इल्म आज़ादाना तौर पर पेशे का इंतखाब कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ अ राइट चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन? द राइट चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन मेक्स वन सक्सेसफुल इन लाइफ। दुरुस्त पेशे का इंतखाब किसी को ज़िंदगी में कामयाब बनाता है। मतलब अगर हम दुरुस्त पेशे का इंतखाब करते हैं तो कामयाब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़, हाउ कैन अ स्टूडेंट चूज़ हिज प्रोफेशन राइटली? दुरुस्त अंदाज में एक तालिब इल्म अपने पेशे का इंतखाब कैसे कर सकता है? आंसर इज़, ही कैन चूज़, वो मुंतखब कर सकता है द राइट प्रोफेशन, दुरुस्त पेशा, इफ़ ही हैज़ अ डेफिनेट एम इन लाइफ। अगर उसकी ज़िंदगी का कोई डेफिनेट एम हो, कोई ख़ास मकसद हो, तो वो दुरुस्त पेशे का इंतखाब कर सकता है। Question number 6 is, what will be the difficulty of a student who is reading without a definite aim? कौन सी मुश्किल पेश आएगी अगर एक तालिब इल्म विदाउट डेफिनेट एम, बगैर किसी ख़ास मकसद के काम कर रहा हो तो? आंसर इज़, ही वुड सफ़र इन द एंड, आखिर में उसे परेशानी का सामना होता है। इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गेट आ जॉब, तो उसे मुलाजमत हासिल करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। Question number 7 is, how can a teacher help his pupils in making a choice of profession? कैसे एक टीचर, एक उस्ताद अपने स्टूडेंट्स की मदद कर सकता है किसी पेशे का इंतखाब करने में? He can guide him in choosing the right profession. वो दुरुस्त पेशे का इंतखाब करने में उसकी रहनुमाई कर सकता है। Okay, let's see second exercise. Making pottery on the potter's wheel is called throwing. अब पोटरी क्या होता है? मिट्टी के बर्तन बनाना, और पोटर क्या होता है? मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कहते हैं। तो जो पोटर होता है वो अपने व्हील पर जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे हम थ्रोइंग कहते हैं। द थ्रोवर मीन पोटर, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, इज़ अ वेरी स्किलफुल मैन, बड़ा ही माहिर शख्स होता है, महारत रखने वाला शख्स होता है। बट देयर इज़ एन अदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल आउट ऑफ क्ले, लेकिन मिट्टी से चीज़ें बनाने का एक और तरीका भी है, उसे क्या कहते हैं? मोल्डिंग। उसे मोल्डिंग कहते हैं, यानी ढालना। अब प्लास्टर मोल्ड इज़ मेड एंड द क्ले इज़ प्रेस्ड इनटू इट। अब मिट्टी एक प्लास्टर मोल्ड में डाली जाती है और उसमें उसे दबाया जाता है। दिस इज़ अ क्विकर एंड लेस डिफ़िकल्ट वे टू मेक थिंग्स लाइक हैंडल्स, बट all the most beautiful pottery is thrown. When a piece of pottery is taken out of the wheel, जब उससे जो भी मिट्टी का बर्तन बनाया क्या होता है उसे व्हील से हटाया जाता है। इट इज़ पुट असाइड टू ड्राई, उसे एक तरफ रख दिया जाता है सूखने के लिए। आफ्टर विच, जिसके बाद अ डिज़ाइन मे बी पेंटेड ऑन इट विद द स्पेशल कलर, जिसके बाद इस पर स्पेशल कलर से, ख़ास रंगों से नक्श बनाए जा सकते हैं। एंड विल स्टैंड ग्रेट हीट, और उसे बहुत सख्त हीट पर यानी आग पर रखा जाता है। एंड इट इज़ दैन रेडी टू बी फायर्ड, और फिर उसे यानी भट्टी में सुलगाने के बिल्कुल वो काबिल हो जाता है। उसे बहुत जब हीट दी जाती है तो उसे भट्टी में डाला जाता है। दिस इज़ डन इन अ लार्ज ओवन और किल, जिसे एक बड़े से तंदूर या भट्टी में ये अमल लाया जाता है। जैसे भट्टियाँ होती हैं उसे हम, या तंदूर को हम ओवन भी कहते हैं। अब ये नहीं है कि जो घर पे हम ओवन इस्तेमाल करते हैं वो ओवन नहीं, ऐसी बात नहीं हो रही है। ये किसी ख़ास किस्म का तंदूर है जिसमें पोटर अपने बर्तनों को हीट करते हैं। The pieces of pottery are placed in the earthenware tubs called cegars. अब earthenware tub यानी मिट्टी के बने हुए टब्स में इनको रखा जाता है जिसे सेगर्स कहा जाता है। So that the flames cannot touch the pots, ताकि फ्लेम जो है, डायरेक्ट आग जो है वो बर्तनों को ना छू सके। इस अमल को क्या कहते हैं कि उसे पकाना कहते हैं। बर्तन पकाए जाते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें भट्टी में पकाया जाता है। ओके, नाउ सी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, व्हाट इज़ थ्रोइंग? थ्रोइंग किसे कहा जाता है? ये हमने अपने पैराग्राफ में समझा था कि एक मेथड होता है मिट्टी से चीज़ें बनाने का, उसे हम थ्रोइंग कहते हैं। तो आंसर देखते हैं जी। मेकिंग पोएट्री ऑन द पोटर्स व्हील। अब जो
कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, जो व्हील पर बर्तन बनाता है, उसे क्या कहते हैं? थ्रोइंग। अब सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द अदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स? चीज़ें बनाने का एक और तरीका कौन सा है? सेकेंड आंसर इज़ मोल्डिंग इज़ एन अदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स। मोल्डिंग जो है, जैसे मोल्ड क्या होता है? एक सांचा होता है, उसमें डाला जाता है चीज़ों को तो वो वैसे ही बन जाती है। तो उसी तरह से बर्तन बनाने का एक और तरीका भी है जिसे मोल्डिंग कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मोल्डिंग? मोल्डिंग का एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है? द आंसर इज़ इट इज़ अ क्विक एंड ईजी वे ऑफ मेकिंग थिंग्स। ये चीज़ें बनाने का तेज़ और आसान तरीका है। फोर्थ क्वेश्चन इज़ हाउ डज़ द पोटर मेक डिज़ाइंस ऑन द पीसेस ऑफ पोएट्री? मिट्टी के बर्तनों पर पोटर डिज़ाइन कैसे बनाता है? तो आंसर है आपके पास, ही पेंट्स डिज़ाइंस ऑन पोट्स विद स्पेशल कलर्स। वो ख़ास रंगों की मदद से पीसेस पर यानी पोट्री पर डिज़ाइन बनाता है। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ हाउ आर द पीसेस ऑफ पोएट्री बेक्ड इन फायर? मिट्टी की बनी हुई चीज़ों को भट्टी में कैसा पकाया जाता है? द पीसेज ऑफ पोट्री आर बेक्ड इन अ लार्ज ओवन और किल्न। इसे बड़े से तंदूर या भट्टी में मिट्टी के बर्तनों को पकाया जाता है। दे आर पुट इन अर्थनवेयर टब्स कॉल्ड सेगर्स। उन्हें मिट्टी के बने हुए टब्स, जिन्हें सेगर्स कहा जाता है, उसमें रखा जाता है। This was our today's lecture. Learn and write it in your registers. Thank you so much. Allah Hafiz.